कहते हैं जब प्यार सच्चा होता है तो वो मौत से भी जीत जाता है। रीत और राघव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां नफरतों की दीवारों के बीच छिपा हुआ था एक मासूम प्यार जो अब राख से उठकर अपनी नई कहानी लिखने वाला है। और हां, अब वो वक्त आ गया है जब रीत और राघव की जिंदगी में आने वाली है एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और एक नन्हा सा चमत्कार। रात का वो सन्नाटा, हवा जैसे रुक गई थी, जमीन पर बिखरी पत्तियों की सरसराहट भी थम चुकी थी, और वहीं उस वीरान आंगन के पीछे जमीन में खुदा हुआ एक गहरा गड्ढा जिसमें धकेली गई थी रीत। उसकी सांसें भारी थीं, शरीर मिट्टी से लथपथ था, पर दिल अब भी धड़क रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे यकीन था राघव आएगा, जरूर आएगा। दूसरी ओर राघव बेचैन था, अंदर कुछ टूट रहा था, जैसे आत्मा ही पुकार रही हो, रीत खतरे में है। और जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे रास्ता दिखाया, वो भागा, पागलों की तरह भागा, उस पुराने मंदिर तक, उस सूखे कुएं तक। और वहीं उसकी नजर पड़ी मिट्टी के एक अजीब उभरे हुए हिस्से पर। उसने जमीन खोदना शुरू किया, हाथों से, नाखूनों से, आंसुओं से, और फिर एक पल में रीत की उंगलियां हिलीं। रीत! उसकी आवाज कांप उठी। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला। रीत बेहोश थी, होंठ सूखे हुए, सांस धीमी। राघव ने अपने कांपते हाथों से पानी उसके होंठों पर लगाया, और उसी पल वो व्रत जो रीत ने करवा चौथ के लिए रखा था, वो राघव के हाथों से ही टूट गया। बिना कुछ कहे किस्मत ने उनका बंधन फिर से जोड़ दिया था। धीरे धीरे रीत की आंखें खुलीं। उसने राघव को देखा। वही चेहरा, वही आंखें जिनमें कभी शक था, अब वहीं चिंता और प्यार की लहरें थीं। तुम आ गए, बस इतना ही कहा उसने। राघव ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। अब कभी नहीं जाऊंगा। उस पल जैसे पूरा आसमान थम गया। हवा में वो सुकून था जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस बुआ ने ये साजिश रची थी, उसका सच अब सामने आने वाला था। राघव को अब समझ आया, वो अंधा नहीं था, उसे अंधा बनाया गया था। रीत निर्दोष थी, और बुआ ने उसके खिलाफ जर भरा था। अगली सुबह हवेली में तूफान आने वाला था। राघव ने बुआ के कमरे का दरवाजा खोला। बुआ जी, अब खेल खत्म। बुआ घबराई, चेहरा पीला, आंखों में झूठ की लकीरें। क्या मतलब राघव? मैं तो तुम्हारे भले के लिए। भले के लिए? राघव की आवाज गरज उठी। रीत को जिंदा गाड़ देना तुम्हारा भला था? रीत भी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, अब पहले जैसी डरी हुई नहीं, बल्कि मजबूत और शांत। आपने मुझे मिट्टी में दबाया था बुआ जी, पर मिट्टी से भी अंकुर निकल आता है। मैं भी लौट आई हूं। बुआ चुप थी। पूरा सच अब सबके सामने था। नौकर, मां की पुरानी डायरी, सीसीटीवी फुटेज, हर चीज ने बुआ की चाल को बेनकाब कर दिया। राघव ने कहा, मेरी मां ने तुम्हें अपनी बहन माना, और तुमने उनकी बहू को मिट्टी में दफनाया। आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। पुलिस आई। बुआ को हथकड़ी लगी, लेकिन रीत ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैं आपको माफ करती हूं, क्योंकि अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो मैं खुद को कभी आजाद नहीं कर पाऊंगी। राघव ने रीत की ओर देखा, आंखों में गर्व था। तुम वाकई मेरी मां की असली बहू हो। वो दिन हवेली में जैसे नई सुबह लेकर आया। दीवारों पर अब सन्नाटा नहीं, मुस्कुराहट थी। जहां कभी शक का साया था, वहां अब प्यार का उजाला था। राघव ने पहली बार रीत के हाथ थामे, बिना किसी झिझक के, और कहा, अब से कोई गलत फहमी नहीं। अगर कुछ गलत लगेगा तो बैठकर बात करेंगे, वादा? रीत मुस्कुराई। वादा। धीरे धीरे वक्त ने दोनों के बीच की दूरी मिटा दी। रीत ने फिर से घर की जिम्मेदारियां संभाली, और राघव ने हर पल उसे सम्मान दिया। हवेली में फिर से रौनक थी। मां के पौधे खिले हुए थे, पूजा के घंटे बज रहे थे, और रीत की आंखों में वो चमक थी जो केवल सुकून में होती है। और एक दिन रीत ने राघव का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, राघव, मुझे कुछ कहना है। राघव ने पूछा, क्या हुआ? रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दो नहीं रहेंगे, अब हम तीन होंगे। राघव कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने रीत को अपनी बाहों में भर लिया। ये तो हमारी नई कहानी की शुरुआत है। और हां दोस्तों, यहीं से शुरू होती है रीत और राघव की असली कहानी। एक नई जिंदगी, एक नया प्यार और एक नन्हा सा सपना। कॉल टू एक्शन।
अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार वक्त के हर इम्तिहान को जीत सकता है, तो कमेंट में लिखिए। रीत ने जैसे ही बताया कि वो मां बनने वाली है, हवेली की दीवारों ने जैसे सुकून की सांस ली। राघव के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो बरसों से गायब थी। उसकी आंखों में चमक थी, होंठों पर धुआएं। उसने रीत का हाथ थामा और कहा, अब जो आने वाला है वो हमारे प्यार का सबसे खूबसूरत सबूत होगा। रीत की आंखों में नमी थी, पर वो खुशी की थी, डर की नहीं। अब उसे यकीन था कि जो दर्द उसने झेला वो सब किसी मकसद के लिए था। जैसे किस्मत ने लिखा हो कि इस प्यार की कीमत इतनी बड़ी होगी कि उसका फल भी उतना ही अनमोल होगा। हवेली में सबको जब पता चला तो जैसे पुरानी हवा फिर से ताजा हो गई। नौकर खुश, दीवारें सजी हुईं और घर में हर तरफ नए जीवन की खुशबू थी। पूजा के थाल सजने लगे, दियों की रोशनी बढ़ गई और मां की पुरानी तस्वीर के सामने राघव ने सिर झुकाया। मां, आपकी बहू ने आपका घर रोशनी से भर दिया। हवेली में पहली बार इतने सालों बाद संगीत की आवाज गूंजी। रीत के लिए गहने निकाले गए, पुरानी साड़ियां सिली गईं और हर कोई कहने लगा, अब तो घर में चहकती किलकारियां गूंजेंगी। रीत अब पहले से ज्यादा शांत थी। उसे अपने बच्चे की धड़कन सुनाई देती थी, जैसे उसकी कोख में नई कहानी पल रही हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहां दूर रहता है। एक दिन अचानक राघव को अपने ऑफिस से फोन आया। साहब, आपके पुराने बिजनेस डील में कुछ गड़बड़ी मिली है। राघव का माथा ठनका। कोई पुराना मामला था जिसमें बुआ का नाम शामिल था, और अब जब वो जेल में थी, सारी जिम्मेदारी राघव पर आ गई थी। राघव तनाव में था, मगर उसने रीत से कुछ नहीं कहा। वो नहीं चाहता था कि उसकी खुशी पर कोई साया पड़े। पर रीत राघव को समझती थी। उसकी आंखों की बेचैनी देखकर वो बोली, कुछ छुपा रहे हो ना? राघव मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस ऑफिस का काम है। लेकिन रीत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब वादा किया था कि अब कोई गलत फहमी नहीं रखेंगे, तो अब क्यों छुपा रहे हो? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस एक पुराना मसला है, जल्द सुलझ जाएगा। रीत ने कहा, सुलझेगा नहीं, सुलझाएंगे साथ में। और यही बात राघव के दिल में उतर गई। अगले ही दिन रीत ने घर के सारे कागजों को देखा और उसे मां की पुरानी डायरी में एक पेज मिला जिसमें लिखा था, अगर कभी सच और झूठ में फर्क समझ न आए तो अपने दिल की सुनना, वो कभी गलत नहीं होता। वही पंक्तियां जैसे राघव की राह बन गईं। उसने सारी गड़बड़ी को सुलझा लिया और बुआ की चाल का आखिरी निशान भी मिटा दिया। उस दिन के बाद राघव ने कसम खाई कि अब उसकी और रीत की जिंदगी में कोई भी अंधेरा नहीं आएगा। दिन बीतते गए, रीत का पेट धीरे धीरे बढ़ता गया और हर सुबह राघव उसकी खुराक का ध्यान रखता, दवाई देता और कहता, हमारा बेबी बहुत स्ट्रांग होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कभी वो उसके पेट पर हाथ रखता और कहता, देखो ना, हिला। रीत हंस पड़ती, इतनी जल्दी तो नहीं बोल पड़ेगा ना? और दोनों हंसते, एक दूसरे की आंखों में देखना जैसे उनकी आदत बन गई थी। हवेली के हर कोने में अब सिर्फ हंसी थी। मां की पुरानी बगिया में नए फूल खिले थे। राघव रोज शाम को वहां बैठता और रीत से कहता, याद है जब तुम यहां पहली बार आई थी? तब मैंने तुम्हें देखकर बस यही सोचा था कि इस घर में अब उजाला लौटेगा, और आज देखो, उजाला ही उजाला है। लेकिन हर खुशी के साथ किस्मत थोड़ा इम्तिहान भी लेती है। एक दिन रीत को हल्का दर्द हुआ और डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ हफ्ते बाकी हैं, पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। राघव ने हर चीज खुद करने का बीड़ा उठा लिया। वो खुद खाना बनाता, रात में रीत के पास बैठता और हर पल उसकी देखभाल करता। उसके लिए वो अब सिर्फ पति नहीं, बल्कि उस बच्चे का पिता भी था जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, लेकिन जिसकी हर धड़कन वो महसूस करता था। एक रात रीत को तेज दर्द उठा। हवेली में अफरा तफरी मच गई। राघव ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बोले, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। राघव की सांसें थम गईं, लेकिन रीत ने उसका हाथ कसकर थामा। डरना मत, सब ठीक होगा। और सच में कुछ घंटों बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। मां और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। राघव के चेहरे पर वो मुस्कान आई जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसने कमरे में जाकर देखा, रीत के पास एक नन्हा बच्चा सो रहा था। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, जैसे रीत और राघव के प्यार का सजीव रूप। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे की उंगली पकड़ी और बोला, तुम हमारे प्यार की निशानी हो। रीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। और राघव बोला, नहीं, अब तो जिंदगी शुरू हुई है।
उस रात जब दोनों अपने बच्चे के पास बैठे थे, राघव ने कहा, मैंने बहुत गलतियां की रीत, पर तुमने हर बार मुझे माफ किया। अब ये बच्चा हमारी सबसे बड़ी जीत है। रीत ने कहा, प्यार अगर सच्चा हो तो वो हर हार को जीत में बदल देता है। कॉल टू एक्शन। अगर आपने भी कभी ऐसा प्यार देखा है जो हर तूफान के बाद और मजबूत हुआ, तो नीचे कमेंट में लिखिए। समय बीतता गया। रीत और राघव का वो नन्हा बच्चा अब घर की धड़कन बन चुका था। उसकी हंसी में जैसे पूरी हवेली की रूह बसती थी। सुबह उसकी किलकारियां और रात में उसकी मासूम नींद, दोनों ने घर की हर उदासी मिटा दी थी। राघव उसे गोद में उठाकर कहता, तू तो मेरे सारे दर्द का इलाज है छोटे। रीत पास खड़ी मुस्कुराती, हाँ, और मेरे सब सपनों का भी। बच्चे का नाम रखा गया आरव, जिसका मतलब था शांत, निर्मल और उजाला फैलाने वाला। और सच में आरव की मुस्कान ने जैसे राघव और रीत की जिंदगी को पूरा कर दिया था। अब हवेली सिर्फ घर नहीं, एक घरौंदा बन गई थी। प्यार, हंसी और अपनापन से भरा हुआ। राघव हर सुबह ऑफिस जाने से पहले आरव को माथे पर चूमता और कहता, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं छोटे, ताकि तुम्हें वो जिंदगी दूं जो हमने सिर्फ सपनों में देखी थी। रीत अब भी पहले जैसी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मां की गरिमा थी। वो सुकून था जो केवल मातृत्व से आता है। दिन गुजरते गए और राघव व रीत की जिंदगी में सब कुछ शांत लग रहा था। पर जिंदगी की राहें कभी पूरी तरह सीधी नहीं होती। एक दिन अचानक हवेली में खबर आई कि जेल से बुआ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा कि शायद अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। राघव का दिल दुविधा में था। उस औरत से जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी, क्या अब भी कोई रिश्ता बाकी है? लेकिन रीत ने उसका हाथ थाम लिया। चलो, आखिरी बार उनसे मिलने चलते हैं। नफरत को वहीं छोड़ आते हैं जहां वो पैदा हुई थी। राघव ने सिर झुका लिया। अगले दिन दोनों जेल पहुंचे। बुआ अब बूढ़ी और टूटी हुई लग रही थीं। उनकी आंखों में पछतावा था। उन्होंने राघव और रीत को देखकर कहा, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं था, पर मरने से पहले एक बात कहना चाहती हूं। तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे सजा देकर भी माफ कर दिया। रीत ने उनकी हथेली थाम ली। गलती इंसान से होती है बुआ जी, लेकिन इंसान वही कहलाता है जो अपनी गलती मान ले। उस दिन बुआ की आंखों से आंसू गिरे और उनके चेहरे पर एक शांति उतर आई, जैसे उनके दिल का बोझ उतर गया हो। कुछ दिनों बाद खबर आई कि बुआ अब नहीं रहीं। हवेली में उस दिन सन्नाटा था, मगर रीत ने दियों में रोशनी जलाई और कहा, अब ये घर हमेशा उजाला देखेगा। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा। आरव बड़ा होने लगा। उसकी मासूम हरकतें, उसकी जिज्ञासाएं, हर चीज ने राघव और रीत को फिर से जीना सिखाया। कभी वो राघव की गोद में बैठकर पूछता, पापा, क्या आप और मम्मा पहले झगड़ा करते थे? राघव हंसकर कहता, हाँ बेटा, बहुत। लेकिन फिर समझ गए कि बिना बात किए झगड़ा खत्म नहीं होता। रीत मुस्कुराती, और ये भी कि प्यार का मतलब हमेशा एक दूसरे को जीतना नहीं, बल्कि साथ रहना होता है। आरव तालियां बजाता, तो मैं भी हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगा। उन पलों में जैसे वक्त ठहर जाता। हवेली की दीवारें अब कहानियां सुनती थीं, माफी की, भरोसे की और उस सच्चे प्यार की जो हर गलतफहमी के बाद और मजबूत होता गया। एक दिन स्कूल में फैमिली डे था। आरव ने अपनी ड्राइंग में मां पापा का चित्र बनाया, तीनों हाथ में हाथ डाले हुए, पीछे सूरज उगता हुआ। टीचर ने पूछा, आरव, ये सूरज क्यों बनाया? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे मम्मा पापा कहते हैं, रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह जरूर आती है। उस छोटे से जवाब ने रीत और राघव की आंखें नम कर दीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे सब कह दिया। उस दिन के बाद से राघव ने हर संडे घर पर बिताना शुरू किया। वो आरव के साथ खेलता, रीत के बनाए खाने की तारीफ करता और कभी-कभी तीनों साथ में पुराने फोटो एल्बम देखते। उसमें वो तस्वीर भी थी जब रीत मिट्टी से बाहर निकली थी। वो एक पल जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। राघव ने फोटो को छूते हुए कहा, अगर उस दिन मैं देर कर देता। रीत ने कहा, तो शायद हम आज यहां ना होते, पर किस्मत को हमारी कहानी अधूरी नहीं छोड़नी थी। हवेली के मंदिर में अब हर सुबह आरव की हंसी और घंटियों की आवाज गूंजती थी। सब कुछ जैसे ठीक हो गया था। लेकिन असली सुख तब महसूस हुआ जब राघव ने एक दिन रीत से कहा, मैंने मां के नाम पर एक ट्रस्ट खोला है, उन औरतों के लिए जिन्हें गलत फहमियों या झूठे आरोपों ने तोड़ दिया। रीत ने भावुक होकर कहा, तुम वही कर रहे हो जो मां चाहती थीं, प्यार फैलाना। राघव ने कहा, तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता।
और फिर उसने रीत का माथा चूमा। अब ये कहानी हमारी नहीं रही, ये सबकी कहानी है जो यकीन रखती है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। शाम के समय हवेली की बालकनी में तीनों बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान सुनहरा हो गया था। आरव ने पूछा, पापा क्या ये आखिरी सूरज है? राघव मुस्कुराया, नहीं बेटे, ये हर दिन लौटता है, जैसे हम हर मुश्किल के बाद फिर मुस्कुराते हैं। रीत ने आरव को गोद में लिया, और जब तक हम साथ हैं हर दिन नई सुबह होगी। उस पल जैसे ब्रह्मांड ने भी उनकी बात सुन ली हो। हल्की हवा चली, मंदिर की घंटी बजी और आसमान में चमक उठा पहला तारा। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां प्यार सच्चा हो वहां द एंड नहीं लिखा जाता, वहां लिखा जाता है टू बी कंटिन्यूड। रीत ने मुस्कुराते हुए राघव की ओर देखा। कभी सोचा था कि हम इतने दूर तक आएंगे? राघव ने हंसते हुए कहा, नहीं, पर अब सोचता हूं अगर तू नहीं होती तो मैं अधूरा रह जाता। दोनों हंसे और आरव ने ताली बजाई। तो अब हैप्पी एंडिंग? रीत ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, नहीं बेटा, ये हैप्पी शुरुआत है। फाइनल कॉल टू एक्शन। अगर आपको भी लगता है कि प्यार की असली ताकत माफी और भरोसे में है, तो कमेंट में लिखिए।